नमस्ते दोस्तों। सीसीपी में वर्किंग कैपिटल असेसमेंट हम लोग देख रहे थे और वर्किंग कैपिटल असेसमेंट जो है तो हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन दिया था। बैलेंस शीट में डिस्क्रिप्शन में ऐड था फॉर्मेट्स 1 2 3 4 अप टू 7, ठीक है। और उसे जो है आपको फॉर्मेट को इसके हिसाब से, ये जो आपको दिए गए थे डेटा, उसके हिसाब से उस फॉर्मेट्स को फिल करना था, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। मैं फिल करता हूँ, आप एक बार इसको देखते जाइएगा, ठीक है। एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए। आप चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके भी देख सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारा यूट्यूब वीडियो है उसमें अटैच है, ठीक है। अब आते हैं हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का जो फॉर्मेट है उसी बैलेंस शीट के हिसाब से इसको फिलअप करते हैं। एक मिनट, हाँ, ये फॉर्म 1 हो गया, वर्किंग कैपिटल लिमिट जो आपको डालना है, एग्जिस्टिंग लिमिट, ठीक है। जैसे ये जो है वर्किंग कैपिटल, आपको ये जो मैंने आपको बैलेंस शीट दिया है इसमें जो बैंक का लोन है वो प्रपोज किया गया है और और 40 लैक्स, ठीक है, 40 लैक्स के लिए। वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है, मान लीजिए कोई भी बैंक आपने डाला, ये एनेक्सर 1 है, ठीक है। मान लीजिए आपने डाल दिया SBI, नेचर ऑफ फैसिलिटी CC, एग्जिस्टिंग लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर है, मान लीजिए 10 भी है, 10 लैक्स आपने डाल दिया, या लाख में फ्रेंड्स में लिख रहा हूँ। एक्सटेंड टू विच लिमिट वी आर यूटिलाइज ड्यूरिंग द लास्ट मैक्सिमम, इसको 100% भी आप लिख सकते हैं। बैलेंस आउटस्टैंडिंग 10 लिख दीजिए। लिमिट रिक्वेस्टेड नाउ अब 40, ठीक है। अब ये देखिए आगे बढ़ते जाइए, नेचर हो गया, ठीक है। ये दूसरा वाला हुआ एनेक्सर टू फॉर्म 1। इसमें क्या था, नेम ऑफ एसोसिएट कंपनी इसके साथ कोई नहीं है जो हमने आपको दिया है, ठीक। ये आ गया आपका फॉर्मेट टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ग्रॉस इनकम देखना है, फॉर्मेट टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ग्रॉस इनकम, सेल्स लेस एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ग्रॉस सेल्स होगा, ये ग्रॉस इनकम कहीं से आ गया है, ठीक है। तो ग्रॉस सेल क्या है, अब मैं इसको खोलता हूं, एक बार आप देखिए। ये डिप्रिसिएशन चार्ट हो गया, कैसा आ गया, ठीक है। सेल्स यहाँ पर कितना है, पहले वाले में ये रुपीज में, ठीक है। तो ये आप देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 148 लाख, 148.07 लिख सकते हैं, 177.69, ठीक है, 148.07। अब इसको नोट करिए। अब मैं इसको लिखता हूँ इसमें। मान लीजिए लास्ट 2 ईयर ऑडिटेड में लास्ट वाला हम ले लेते हैं। तो जो सेल्स था मेरा 148.07 था फर्स्ट ईयर का, एस्टिमेटेड है 177.69। फॉलोइंग ईयर प्रोजेक्शंस के लिए एक साल का मार्च 26 का ले लेते हैं। जैसे मैंने माना इसमें 26, ये हो गया 2025 और ये हो गया 2024, ठीक है। 176 पॉइंट इन लैख, ठीक था। अब आप पेज आप खोल कर रखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ मैंने अपने पास रखा हुआ है 213.25,
23, ठीक है। एक्सपोर्ट सेल तो कुछ था नहीं। सब टोटल कितना हो जाएगा 1848.07, 177.69, 213.23, ठीक है। लेस एक्साइज ड्यूटी कुछ था, आप उठा के देखेंगे, इसमें कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं है। छोटा फॉर्म है तो इसमें कोई भी एक्साइज ड्यूटी आप देखिए, इसमें कहीं भी आप जब देखेंगे परचेज क्लोजिंग एक्साइज ड्यूटी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी आपकी हो जाएगी डैश डैश। तो नेट सेल हमारा कितना हो गया 148.07, 176.77.69, 213.23, ये हमारा हो गया नेट सेल, ठीक है। परसेंटेज राइज अब आप निकाल लीजिएगा रफली। यहाँ 14 दूना 28, 50 20 77 है, 20% रफली होगा। ये भी लगभग 1 80 98 36, ये भी 20% रफली है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, ओपनिंग स्टॉक इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसको इसको हम लोग पहले सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से लिखते हैं। देखिए इस साल में ओपनिंग स्टॉक कितना है 2676, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इन प्रोसेस 26.76। आप लोग अपना देखते रहे डिटेल्स में 30.51, सॉरी 58, 51.34, ठीक है। परचेज जो किया रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड इंडिजिनस, ठीक है। तो इंपोर्टेड तो है नहीं, तो रॉ मटेरियल जो परचेज किया है वो कितना है इधर 132.51, 177.51, नहीं 175.21, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा जो है 190.73, ठीक है। अदर स्पेयर्स कुछ है नहीं, ये भी नहीं है, डैश 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 होता चला जाएगा, ठीक है। पावर एंड फ्यूल जो है इसमें कुछ नहीं था, फ्रेट है, फ्रेट था, डायरेक्ट लेबर जो है आपको डिप्रिसिएशन, आप देखिए डिप्रिसिएशन उसमें है 2.01, 3.22 एंड 3.22, ठीक है। डिप्रिसिएशन आ गया आपका। आपका सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, इसके नीचे में कहीं सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, यहाँ सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस जो है आपका 100.97 है, सॉरी ये 10 करोड़ है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है आपका 10.09 है, ठीक है। 11.57 है, 11.97, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर आपका फ्रेट है, फ्रेट उसमें देखिए फ्रेट लगा हुआ है, ठीक है। डिडक्ट क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक्स, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में फ्रेट डाल दीजिए, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, कुछ नहीं है, बस वो फ्रेट है, एक फ्रेट डाल दीजिए आप अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में। तो ये मात्र 10,000 है, ये 11,000 है, और ये 12,000, ठीक है। ये इतना है, ठीक है।
डायरेक्ट लेबर कुछ है नहीं, पावर एंड फ्यूल कुछ दिया नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग था ना तो उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं। अब जो है डिडक्ट सब टोटल की डिडक्ट यहाँ जो था, एक मिनट फिर से ये हैंग हो जा रहा है बार बार। ये ओपनिंग स्टॉक इन प्रोग्रेस नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, तो सीधे ये होगा आपको, इसको नीचे आते हैं, यहाँ पर है फिनिश गुड्स पे। ओपनिंग स्टॉक्स हमारा है 26.76, 30.58, 51.34, ठीक है। तो डिडक्ट क्लोजिंग स्टॉक्स हमारा जो है 30.58, 51.34, 54.30, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, अब यहाँ इसको आप जोड़िए 5 और 6 को, ऑपरेटिंग इनकम 5 में आपका कॉस्ट ऑफ सेल आपको डालना है, कॉस्ट ऑफ सेल आपका हो जाएगा 132 माइनस 10 लैक्स, ठीक है। 10 लैक्स है, कॉस्ट ऑफ सेल आपका हो जाएगा यहाँ पे, आप इसको कैलकुलेट करिएगा 128.80, 154.53, 187.90, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। सब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 121 पॉइंट 12.10, 14.79, 15.19, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपको 6.97, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 81.15, 9.92, ठीक है। आफ्टर इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट देना है इसमें, तो सॉरी बिफोर इंटरेस्ट है ना, ये उसमें जाएगा। चलिए इसको मिटाना ही पड़ेगा लगता है, ठीक है। सब टोटल जो था हमारा कितना हो गया था, 128.80, 154.53, 187.90, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा, 7.06, सॉरी 7.16, 8.35, 10.14, ठीक है। इंटरेस्ट लगा, आपको इंटरेस्ट भी देना है 0.19, 0.20, 0.21, तो आफ्टर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 6.97, 8.15, 9.92। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, डैश 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 हो जाएगा, ठीक है। सब टोटल जीरो ही रहेगा,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही हो जाएगा 10 प्लस 11, 11 जीरो था तो 6.97, 8.15 और 9.92। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ है नहीं है उसमें। नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया, सेम आ जाएगा। ठीक है, रिटेन प्रॉफिट वही 6.97, 8.15, 9.92। और ये रिटेन प्रॉफिट तो 100% ले गया, इसमें से कुछ दिया नहीं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट 2 पार्ट 2 हो गया। ठीक है, अब आप पार्ट 3 ले लीजिएगा। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी है इसमें आपकी, अप्लीकेंट बैंक से जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2024, 2025, 2026। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग अभी मान लीजिए कि इसमें जो था, सॉरी फ्रेंड्स, उस वाले लिस्ट में जो हमने दिया था यहाँ 10 लाख लिखा था ना, इसको 20 लाख लिखना है, क्योंकि 20 लाख वो ऑलरेडी पहले से है, उसका उसने बढ़ाने के लिए 40 लाख करने के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 20 लैक्स की लिमिट लिख देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग में। मान लीजिए इसका जो है करंट लायबिलिटी है, सीसी करंट लायबिलिटी में ही आती है, क्योंकि 12 महीने ऑन डिमांड होती है, रेगुलरली नहीं। शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग में कितना है, आप इसको फ्रेंड्स खोल लीजिएगा, 20.15। अब नए सिरे में 25 में लेगा 40 लाख, पूरा का पूरा मान के चलते हैं कि वो रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग आप इसको इसी में एप्लीकेंट बैंक से लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, ये हमने ऊपर लिख दिया है, इसको हटाइए। ठीक है, 2025, 2026 शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग है, तो एप्लीकेंट बैंक से कितना था, पहले से 20.15 था, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अदर बैंक से कुछ नहीं होगा, बिल परचेज या बिल डिस्काउंट कुछ नहीं है, सब टोटल कितना हो जाएगा, 20.1, 40, 40। ठीक है, अब यहाँ कहता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, अदर्स में कुछ है नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपके पास, या सन्ड्री क्रेडिटर्स है 3 मंथ के लिए 4.42, 44 पॉइंट, चला 4.42, 4.42, 4,42,000 का है, 3.53, 2.82। ठीक है, एडवांस पेमेंट कुछ है नहीं, ये भी नहीं है, डिविडेंड पेबल भी नहीं है, पुलिस भी नहीं। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज ड्यू विद इन 1 ईयर, इसमें है आपका 1,12,500 रुपये, 12,000, 12,500 है तो 0.12,000 ही लिखिए, 12,000, 0.15,000। ठीक है, ऑडिट फी पेबल था, ये क्या है, ये जो है ये ऑडिट फी पेबल है, ऑडिट फी। ठीक है, तो सब टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल करंट लायबिलिटी 4,42 पहले से था, 12,000 ये जुट गया, तो हो गया 4,54। ठीक है, 3.66 और ये हो गया 2.97। ठीक है, तो टोटल करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई, टोटल करंट लायबिलिटी 454 था, 129, 129 ये कहता है, तो 129 यही है टर्म। टोटल करंट लायबिलिटी 4.4, 3.66, 2.97। ठीक है, टर्म लायबिलिटी, सॉरी 129, 129 है ना, इसमें ज्यादा भी तो होगा, देखिए 1 में कुछ ज्यादा है, हाँ 1 में है ना, 1 में 20.15 है, 40 है, 40 है, तो 20.15 था,
20 पॉइंट, टोटल करंट 20.15 था, तो ये हो जाएगा 24.54 है, तो 69, 43.66, 42.97, ठीक है। अब इसमें देखना है टर्म लायबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। टर्म लायबिलिटी कुछ है नहीं है, ठीक है। डिवेंचर्स भी नहीं है, रिडेबल शेयर नहीं है, टर्म लोन भी नहीं है, डेफर्ड पेमेंट भी नहीं है, टाइम डिपॉजिट्स भी नहीं है, ठीक है। अदर टर्म लायबिलिटीज भी नहीं है, तो टोटल टर्म लायबिलिटी वही हो जाएगी। टोटल टर्म लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। टर्म लायबिलिटी कुछ नहीं, आउटसाइड लायबिलिटी कितना हो जाएगा टोटल, 10 और प्लस 17, ठीक है। टोटल टीओएल बटा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 24.69, 43.66, 42.97, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्थ में। ये आ गया नेटवर्थ का पार्ट, शेयर कैपिटल। शेयर कितना है उसके पास, 92 लाख का शेयर कैपिटल, 92.76, 97.03 हो जाएगा, और 1 करोड़ 88 हो जाएगा। जनरल रिजर्व कुछ है नहीं है, रिवोल्यूशन नहीं है, अदर रिजर्व कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नेटवर्थ हमारा कितना हो जाएगा, 92.76, 97.03, 102.88, ठीक है। तो हमारा क्या है, टोटल लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, यही होगी। नेटवर्थ भी यही होगा, 92.76, 97.03, 102.88, ठीक है। टोटल लायबिलिटी हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंसेस था, उसके क्लोजिंग में दिख रहा है 2.97 लाख, 3.34, प्रोजेक्शन में भी 3.34। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, अदर्स नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। रिजर्व्स कुछ नहीं, एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट अंडर डेफर रिसीवेबल भी कुछ नहीं है, इन्वेंट्री है सीधे, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या है आपका, फिनिश गुड्स है, ठीक है। इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स है, आप यहाँ चाहे तो 30.58, 51.34 और 54.30, क्योंकि ये क्या है आपका फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री है, 59.34, 54.30, ठीक है। सॉरी 51.34 है। एडवांस टू सप्लायर नहीं, अदर कंज्यूमर स्पेयर्स कुछ नहीं है, एडवांस टू सप्लायर भी नहीं है, टैक्सेज, एडवांस पेमेंट टू टैक्सेज भी नहीं है, अदर करंट, तो टोटल करंट एसेट्स कितना हो गया, देखिए अदर करंट एसेट्स, यहाँ पे हम लोग आ गए अदर करंट एसेट्स जो है, तो इसको हमको इसी दो चीज देखिएगा, अदर करंट एसेट्स में आपके पास जो है वहां पे दो चीजें हैं, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स, ग्रॉस ब्लॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एडवांस, ठीक है। अदर करंट एसेट्स जो है आपका, यहाँ फिक्स एसेट्स में आ जाइए, ग्रॉस ब्लॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग हो गया 15 लाख का, 15 लाख का, 15 लाख का, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेज जो है आपके अदर करंट एसेट्स में आ गए, आपके लोन्स एंड एडवांसेज 44.82, ठीक है।
47.06, 49.42, ठीक है। तो टोटल करंट एसेट्स हमारा हो जाएगा 93.38, 116.76, 122.06, ठीक है। ये आप एक बार देखिए इसको। अब आइए हमारा नेट ब्लॉक क्या होगा। Land and building, machinery, furniture, fittings. यहाँ फ्रेंड्स गलत हो गया, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये जो था ना आपका अदर करंट एसेट 44.82, ये आपका लोन एंड एडवांसेज, लोन्स एंड एडवांसेज यहाँ डालना है आपको, प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो था 15 लाख का, इसी में डाल देना है 15.40, 30, 70 और 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ भी डालना है, 15 यहाँ डालना है, 15 यहाँ डालना है, ठीक है। तो ये आपका 93 हो जाएगा। अदर करंट एसेट्स में आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो है ग्रॉस ब्लॉक में कुछ नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस आप इसको डाल सकते हैं 24.24 लाख, 24.08 लैक्स, 23.95, ठीक है। डिप्रिसिएशन हमारा कितना है 16,000 रुपए का, 14,000 का, लगभग 13,000 का। तो नेट ब्लॉक हमारा कितना हो जाएगा, ग्रॉस ब्लॉक प्लस डिप्रिसिएशन मीन्स 24.08, सॉरी ग्रॉस ब्लॉक 35 में से 36 घटाएंगे, ठीक है। 24.08 में से 24 गया, 23.93 और 23.80, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट्स में कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ टोटल अदर करंट नॉन करंट एसेट्स भी, ये भी डैश 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 हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स भी कुछ नहीं है, तो टोटल एसेट्स हमारा कितना हो गया 117.46, 140.60 और 145.86, ठीक है। तो टेंजिबल नेट वर्थ हमारा कितना हो गया 92.76, 97.03, 102.88, ठीक। नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा, एंड नेट वर्किंग कैपिटल 17 प्लस 24 में से आपको तीनों घटाना है, ये घटाना है 24 में 10 से, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा आएगा 68.68, 73.10, 79.08, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब आप करेंट रेशियो निकालिए 34 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आएगा 3.78, 2.67, 2.84। ये आपका फॉर्म 3 कंप्लीट हो गया। अब इसको टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बाई टी एन डब्ल्यू, टी ओ एल बटा टी एन डब्ल्यू आपको निकालना है। 18 डिवाइडेड बाई 44, 44 आपका कितना है, यह है 42, ठीक है। 97, 92, 18, 18 में क्या है, जैसे एक बताया था मैं आपको, अठारह में आपका क्या है, ये देखिए 24.69 है, डिवाइडेड बाई 44, 44 है 92.,
92 पॉइंट, ये फॉर्म 4 है ना, हम लोग इसी को भर रहे थे यहाँ पे 90 18 डिवाइडेड बाई 44, ठीक है 92.76, ठीक है। तो ये आपका रेशियो उसमें निकल जाएगा, वो आपको भर देना है उसमें, ठीक है, भर के आपको निकाल लेना है। ये कुछ है नहीं, कंटीजेंट लायबिलिटी कुछ एरर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपको निकाल लेना है 18 डिवाइडेड बाई 14। तो ये आपका फॉर्म 2 3 हो गया। अब फॉर्म 4 कंप्लीट करते हैं। करंट एसेट्स में जो है इंडिजिनस रॉ मटेरियल है, इंपोर्टेड नहीं है, इंडिजिनस है। तो कितना है 30.58, 51.34, 54.30, ठीक है। अदर कंज्यूमर स्पेयर्स तो कुछ है नहीं, स्टॉक इन प्रोसेस भी कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एडवांस टू सप्लायर भी नहीं दिया उसने। टोटल करंट एसेट्स जो है आपका कितना हो जाएगा, अदर करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है, डेफर्ड रिसीवेबल ड्यू 1 ईयर, ठीक है, इसमें है आपका फ्रेंड्स। ये आपका क्या है, अदर करंट एसेट्स जो है 59.82, 62.06, 67.76, और इसमें कैश बैलेंसेज भी तो है, कैश बैलेंस है 2.97, ठीक है 3.34, 3.34, इसको आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा आपका 62.79, 65.41 एंड 67.76, ठीक। तो टोटल करंट एसेट्स हमारा कितना हो जाएगा 93.38, 116.76, 106, ठीक है। ये हमारा आ गया करंट एसेट टोटल। अब आपका आ जाइए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या है, करंट लायबिलिटी, ठीक है, अदर देन बैंक बोरोइंग। तो देखिए टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी, ये हमारे पास जो है स्टोर्स में जो पड़ी है वो है 4.42, केटर्स तो है नहीं कुछ, स्टोर्स का है, अदर करंट लायबिलिटी के ड्यू विद इन 1 ईयर, ड्यू विद इन 1 ईयर कुछ है नहीं, तो ये हमारा सारा इसी में आ जाएगा, ठीक है 4.42। ये हमारा है स्टोरेज, स्टोर्स में जो पड़ा हुआ है 3.53 और 2.82, ठीक है, इसको आप जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी में 12,500 रुपये आपको जो है ये भी देने हैं, सॉरी ऑडिटर फीस भी देने हैं 12, लिखिए, तो ये 1 ईयर वाले हो गए, तो 442 और 12 ये हो जाएंगे टोटल 4.54, 3.66 एंड 2.97, ठीक है। अब ये आपका इतना तक कंप्लीट हो गया। अब असेसमेंट आपको करना है फ्रेंड्स, मैंने आपको निकाल दिया है, असेसमेंट आप करिए। असेसमेंट आप फॉर्म 5 के हिसाब से करिएगा, ठीक है, और फॉर्म 6 के हिसाब से करिएगा, एमपीबीएफ के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सीट आप अपने पास जरूर रखिए, ये सीट रखने से आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, कहीं भी आपका जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। आप बाकी
कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, मैं उसका समाधान जरूर निकालूंगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नॉन फंड बेस्ड लिमिट, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 ये वाला, ठीक है। ये हम लोग कल मॉर्निंग से शुरू करेंगे। तब तक आज तक के लिए इतना ही, के लिए इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसे लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। दिसंबर तक 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है फ्रेंड्स, आपकी हेल्प बहुत जरूरी है। थैंक यू।